साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दो ऐसे स्तंभ हैं जिनका कोई सानी नहीं। एक है मनोज कुमार, जिनको भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। दूसरे हैं अमिताभ बच्चन, जिनको कई खिताब मिल चुके हैं। मिलेनियम स्टार कहा जाता है, हिंदी बॉलीवुड का बादशाह शहंशाह कहा जाता है, और एक सोनी चैनल पर बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम आता है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, उसके ये होस्ट हैं। इनका इस कार्यक्रम को पेश करने का अंदाज, और जब एपिसोड समाप्त होता है तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं समापन पर जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। एक समय था साथियों के मनोज कुमार का भी एक जलवा रहा है। उन्होंने जो फिल्में बनाई, कुछ बाहर की फिल्मों में भी काम किया, कुछ अपनी फिल्में भी बनाई। जो भी फिल्में बनाई उनमें परिवार में प्रेम करना सिखाया, जो संदेश होता था फिल्मों का, देश से प्रेम करना सिखाया, कानून का पालन करना सिखाया, ईमानदारी से रहना सिखाया, मानवता की पूजा करना सिखाया। ये उनकी मनोज कुमार की फिल्मों का एक संदेश होता था दर्शकों को, पब्लिक को, जनता को। पूरब और पश्चिम, उसमें दो अलग अलग जगह की दो संस्कृतियों का मेल दिखाया कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। उपकार, उसमें गांव की कहानी उठाई, बंटवारा दिखाया कि भाई भाई किस तरह जमीन को भी बांट लेते हैं, फिर माँ कहती है मुझे भी बांट लो। तो परिवार में एक संदेश ऐसा रहा। फिर शोर आया, वो मानवीय भावनाएं एक बच्चे का सुनाई देना बंद हो जाता है। तो परिवार में किस तरह वो कशमकश चलती है। रोटी कपड़ा और मकान, उस समय महंगाई का बहुत बोलबाला था, आम जनता त्रस्त थी, इतने औद्योगिक कारखाने नहीं थे, बेरोजगारी ज़्यादा थी। तो उस समय महंगाई के दौर में मनोज कुमार ने रोटी कपड़ा और मकान फिल्म बनाई। रोटी कपड़ा और मकान जो फिल्म बनाई, उसमें अमिताभ बच्चन का भी एक छोटा सा रोल था। ये तीन भाई थे, सबसे बड़ा मनोज कुमार, उससे छोटा धीरज, उससे छोटा अमिताभ बच्चन। एक पिता के तीन बेटे उस फिल्म में दिखाए गए थे। साथियों, उस फिल्म में भी मनोज कुमार यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें ईमानदारी से रहना है, देश से प्रेम करना है, कानून का पालन करना है। लेकिन इनका जो ये छोटा भाई, सबसे छोटा भाई अमिताभ बच्चन, ये इस चीज़ को नहीं मानता। ये कहता है कि किसी भी तरह पैसा कमाया जाए, कुछ भी करा जाए, और इस चक्कर में ये स्मगलरों से मिल जाता है, पैसा कमाता है। खैर, वो फिल्म की कहानी है। साथियों, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब कहते हैं ना कि अपनी चलती में हर कोई चलाता है, तो मनोज कुमार का सितारा उस समय ठीक ठाक था, बुलंदियों पे था, सफलताएं मिल रही थी। जो भी फिल्म बनाते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही थी। अमिताभ बच्चन स्ट्रगलर थे उस समय, उनको फिल्म जगत में इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसीलिए रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार ने एक छोटा सा रोल उनको दिया था। जंजीर फिल्म के बाद तो अमिताभ बच्चन का भी सितारा बुलंदियों पर पहुंच गया, आसमान छूने लगा इनका भी नाम। जो भी फिल्म करें वही सुपर हिट, जो भी फिल्म करें वही सुपर हिट। अमिताभ की फिल्मों से जो, ज़्यादातर फिल्मों से जो आम दर्शक को, जनता को संदेश मिलता वो यही कि कानून का पालन क्या करना है, किसी भी तरह पैसा कमाया जाए। डॉन हो, और भी ये इस तरह की फिल्में थीं। उससे एक आक्रामकता जाहिर हुई अमिताभ की फिल्मों से। जो एंग्री यंग मैन की छवि बनी वो जंजीर के बाद बनी, और नौजवान पीढ़ी भी कुछ इसी अंदाज में बात करने लगी जिस तरह फिल्मों में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाते थे और बात करते थे। मनोज कुमार साहब के समय में जब फिल्में बनाते थे वो,
उस समय अगर एक सिपाही डंडा लेकर भीड़ में निकल जाए तो भीड़ छट जाती थी। लेकिन जब से नौजवान पीढ़ी ने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखनी शुरू करी और एक विद्रोह की भावना आई नायक की पर्दे पर, तो आम जनता भी, आम युवा भी ये समझने लगा कि हमें भी विद्रोह करना चाहिए। उसके बाद एक 3 स्टार पुलिस अधिकारी भी निकल जाए तो लोग परवाह नहीं करते थे। ये कटु सच्चाई है। साथियों, बात कर रहा हूँ मैं रोटी कपड़ा मकान फिल्म में जो अमिताभ बच्चन का रोल था, छोटा रोल था। डबिंग फिल्म बन चुकी थी, पिक्चराइजेशन हो चुका था, उसकी डबिंग चल रही थी। तो मनोज कुमार के ऑफिस से अमिताभ बच्चन को फोन पहुंचा कि आपको इस दिन सुबह डबिंग थिएटर पर पहुंचना है, आपकी आवाज़ की डबिंग होनी है। अमिताभ बच्चन नए थे, समय के पाबंद थे, समय पर पहुंच गया। अंदर डबिंग थिएटर में मनोज कुमार थे, वो अपना काम निपटा रहे थे। उन तक खबर पहुंच गई कि अमिताभ बच्चन बाहर हैं, अपना डबिंग करने के लिए आए अपनी आवाज़ की। तो मनोज कुमार ने सुन लिया, कह दिया कि उनसे कह दो वो इंतज़ार करें। साथियों, अमिताभ बच्चन डबिंग थिएटर के बाहर बैठे हुए इंतज़ार करते रहे कि कब मनोज कुमार अंदर बुलाएं और मैं अपना काम निपटाऊं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा गुजर गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज़, कोई बुलावा नहीं आया। आखिर इंतज़ार करते करते आदमी थोड़ा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। अगर मेरा काम नहीं था या किसी दिन और था तो जब बुला लेते, मैं ये इंतज़ार करते करते परेशान हो रहा हूँ। इस तरह की बातें अमिताभ बच्चन साहब के दिमाग में भी आ रही थी, हर किसी के दिमाग में आ सकती हैं। साथियों, जब 6 घंटा गुजर गए तब मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन को अंदर बुलाया और उनकी जो संवाद की डबिंग होनी थी वो काम पूरा कराया। कहते हैं ना कि चलती में हर कोई चलाता है, और नए कलाकारों को, नए आर्टिस्टों को हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, इतनी जल्दी वो सम्मान, वो भाव, वो रेस्पेक्ट, वो आवभगत नहीं मिलती जिसकी वो अभिलाषा करते हैं। जब वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, अपना कार्य, अपनी योग्यता दिखाते हैं, तो वो सब सम्मान उन सबको मिलने लगता है। साथियों, कहने का यही मतलब है कि चढ़ते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, और जब सूरज ढलता होता है तो उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। मनोज कुमार आज भी फिल्म दुनिया में है, लेकिन शांत हैं, ना फिल्में बना रहे हैं, ना अभिनय कर रहे हैं, ना निर्देशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो फिल्में बनाई, उनकी फिल्मों के गीत और संगीत लोगों की जुबान पर जब भी सुनते हैं तो लोग मस्त होकर सुनते हैं, उनके संगीत पर झूमते हैं, नाचते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जो अपनी फिल्मों के द्वारा एक संदेश दिया, वो एक विद्रोह का संदेश दिया। युवा पीढ़ी में एक विद्रोह जागा, एक बगावत जागी। और हम अमिताभ बच्चन को क्यों कहें, ये तो एक राइटर थे सलीम जावेद। उनकी फिल्मों ने उस समय कुछ इस तरह कहानियाँ लिखी, उन्होंने अपनी फिल्मों में कुछ इस तरह नायक को पेश किया कि वो आम जनता के, आम युवा पीढ़ी के जो बेरोजगार थी, हताश थी, परेशान थी, उसको लगा कि ये मेरे अंदर का ही आदमी है जो पर्दे पर आ रहा है। तो उसको स्वीकार किया, हाथों हाथ लिया, और इसी कारण अमिताभ बच्चन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले गए। साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।